नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट टिल द 15th ऑफ अप्रैल, फर्स्ट टिल द 15th ऑफ मई कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। फॉर द एंटायर मंथ ऑफ मई 2023 हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग अपलोड हो गई है। अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। चैनल की प्लेलिस्ट में एंड वीडियो के सेक्शन में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। अगर पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए, Capricorn, Makar Rashi, in Sun, Moon, Rising and in Venus. First message we have Nine of Wands, we have the Magician, we have Ace of Cups, साथ ही द सन की एनर्जी आ रही है। सो कैसा रहेगा ये टाइम पीरियड आपके लिए? देखिए, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एक तरीके से आप वेट कर रहे हैं, एक तरीके से आप इंतज़ार कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। यहाँ पर विक्ट्री आपको मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, आपका ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। यहाँ पर ये जो फिगर है ना, इन्हें बहुत सारे वॉन्ड्स लगा के रखे हुए हैं अपने आगे, यानी कि इन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और ये मेहनत का जो रिज़ल्ट है ये इनको डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि किस एनर्जी में आपको सबसे ज़्यादा रहना है, जैसे कि पॉजिटिविटी के अंदर, ओपन माइंडनेस के अंदर, एक्सेप्टेंस के अंदर, रिसीविंग मोड के अंदर। ठीक है, आपको बहुत सारी जगह पर चीज़ों को मैनेज करना होगा, अपने आप को आपको अपलिफ्ट करना होगा, एनकरेज करना होगा, अपने आप को आगे लेकर के जाना होगा। टाइम्स ऐसे आएंगे, सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहाँ पर आप रेस्टलेस हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँ, मैं आगे बढ़ूँ, मैं आगे नहीं बढ़ूँ, और बहुत सारी जगह पर आपका पेशेंस टूटने लगेगा। लेकिन अगेन एक बाउंड्री आपको बनानी है कि इस स्टेज से या इस जगह से मुझे आगे बढ़ना है, इस जगह से मुझे ऊंचाइयों को छूना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सक्सेस चाहिए। सो आप एक जगह रुके हुए ना रहें, आगे बढ़ते रहें, बहते रहें आगे, ये मुझे लग रहा है। मैजिशियन की एनर्जी आ रही है, कृष्ण जी का है ये कार्ड, जिन्होंने अपने हाथ में सुदर्शन चक्र को पकड़ा हुआ है। आई फील कि जो सुदर्शन चक्र हम क्यों पकड़ते, कृष्ण भगवान ने क्यों पकड़ा सुदर्शन चक्र? बिकॉज उनको लगा कि अब इस चीज़ को मुझे काटना है, इस चीज़ का अंत होगा, इस चीज़ का अंत होना ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने हाथ में सुदर्शन चक्र को रखा है। आई फील कि आपको भी अपनी लाइफ में, जैसे मैंने कहा कि बाउंड्रीज बनानी है। ये बाउंड्री के अंदर कौन आ सकता है, ये बाउंड्रीज के अंदर कितने लोग आ सकते हैं, आपकी बाउंड्रीज क्या है, आप किस लेवल तक सस्टेन कर सकते हैं, आप किस लेवल तक सरवाइव कर सकते हैं, इसके आगे आपको अगर जाना है तो आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। और जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जेलस फैक्टर के अंदर आकर के या किसी और तरीके की वजह से भी आपको गिरा रहे हैं, आपके साथ में गलत स्वभाव के साथ में बिहेव कर रहे हैं, तो उन सारे लोगों की, उन नेगेटिविटी की, उन स्ट्रेस की, उन लोगों की साथ में आपको एक बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी। वो लोग आपकी बाउंड्री में ना आए और आप उनकी तरफ ना जाएं। ठीक है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत सारी जगह पर परीक्षा ली जाएगी। आप किस तरीके से कितने सक्षम हैं, कितने काबिल हैं, कितना आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कितना आप काबिलियत के हिसाब से काम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों का टेस्ट होगा। उन सारी चीज़ों को आपको लगाना होगा अपने सक्सेस के अंदर, अपने ग्रोथ के अंदर। ठीक है, मैनिफेस्टेशन पावर अपना बढ़ा कर रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए। नेक्स्ट हमारे पास में एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है विद द सन। मुझे लग रहा है जैसे कि यहाँ पर इनके हाथ में कलश है, लक्ष्मी जी की फोटो है पीछे, और इनके हाथ में कलश है, और ये कलश के मतलब एक न्यू अराइवल आ रहा है, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। कोई तरीके से
कुछ अच्छा, कोई अच्छा जॉब का ऑफर आ रहा है, कोई अच्छा सक्सेस किसी तरीके से जॉब में, या सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा है, खुशी आपके पास आ रही है, किसी तरीके से पॉजिटिविटी आपके पास में आ रही है, किसी तरीके से कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ रही है। ठीक है, आपको क्रिएटिविटी के साथ में ही काम करना है। ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि कुछ आ रहा है और बोल दिया तो फिर आप आराम से बैठ जाए, नहीं, मेहनत आपको करनी है। सन का बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, और ये सन का जो कार्ड है ना, ये एक यहाँ पर चैरियट है, यहाँ पर इतने सारे चैरियट लगे हुए हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक सूर्यदेव है, आई थिंक सूर्यदेव ही है ये, जो कि सन बने हुए हैं। ऑफ कोर्स सन का कार्ड है, बट फिगर यहाँ पर कुछ कुछ अलग होते हैं। सो वो बहुत सारे घोड़े हैं, यानी आप ग्रोथ कर रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, और आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जाकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप अगर इस कार्ड को अगर आप देखें ना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितना लाइट है, वाइब्रेटिंग है ये कलर्स, वाइब्रेशन के साथ में, यानी आप अकेले नहीं हैं। सक्सेस है आपके साथ में, ग्रोथ है आपके साथ में, डेवलपमेंट है आपके साथ में, और एक कॉन्फिडेंस है, नेवर गिव अप, वो वाला कॉन्फिडेंस कि जो भी होगा मैं इस एनर्जी को, या मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूंगा, सो नेवर गिव अप। और बहुत सारी जगह पर नए नए चैलेंजेस और नई नई चुनौतियाँ आपके सामने आने वाली हैं, उन सब को अपने साथ, अपने एक्सपीरियंस के अंदर, अपने गुडविल के अंदर, जैसे हम अपने सीवी के अंदर पेपर्स अटैच करते हैं ना, कि मैंने यहाँ जॉब किया, मैंने ये काम किया, मैंने वो किया, तो हम वो सारे अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हैं, शेयर करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोफाइल में या नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर। बस उसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में भी इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, यूज़ करना है, और अपने प्रोफाइल में, अपने सीवी के अंदर, अपने रिज्यूमे के अंदर आपको यूज़ करना है। ओके, तो अब हमारे पास में आ रहा है 10 ऑफ कप्स विथ 4 ऑफ सोर्ड्स। आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है द स्टार विद द टावर। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 8 ऑफ सोर्ड्स विथ एस ऑफ वॉन्ड्स। ज़ोडिएक साइंस की मैं बात अगर करूँ आपको, तो एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। इसके बाद में हमारे पास में आ रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। देखिए, ऐसा हो सकता है, पहली बात करूंगी जो मैरिड हैं कपल्स, और आप ये रीडिंग अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में, अच्छी मैरिड लाइफ के अंदर किसी तरीके का डिस्ट्रेस आ गया हो या आ रहा हो, क्योंकि 10 ऑफ कप्स आ रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ में। एक तरीके से डिस्टेंस, एक तरीके से रिलेशनशिप के अंदर दूरियां या मिसअंडरस्टैंडिंग। कोई एक पर्सन रिश्ते में, आपकी एनर्जी है ये, कोई एक पर्सन, यानी आप इस रिश्ते में सबसे ज़्यादा इनपुट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर उतनी मेहनत या आप कि जितनी मेहनत या आपकी जितनी एनर्जी नहीं दे रहे। आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, उनके लिए द टावर का कार्ड आ रहा है। आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांगली मनमुटाव चल रहा हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आप स्पाउस से मैरिड हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया। ओके, आपके पार्टनर शायद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबके लिए नहीं है, आपके पार्टनर शायद आपसे इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं फील कर रहे हो, और इसकी वजह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा है। अभी भी मैं बात कर रही हूँ जो मैरिड कपल से हो। दूसरी एनर्जी ये दिख रही है, बहुत ही कम लोगों के लिए है, पर दूसरी एनर्जी ये है कि आपके पार्टनर या तो आपसे फिजिकली रिलेशनशिप की डिमांड कर रहे हैं, और आप शायद इतना कंफर्टेबल नहीं हैं, और इसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन, नहीं, आप मना कर रहे हैं, वो मांग रहे हैं, आप मना कर रहे हैं, और इस वजह से उनको ये रिश्ता अब नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं। ओके,
मैरिड कपल्स की बात थी। सेकंड वाली जो ये मैंने बात करी वो उन लोगों की बात है जो सिंगल है और जो रिलेशनशिप में है, मगर एक अपने आप को अभी भी वो फिजिकल टर्म्स में नहीं लेकर जाना चाहते। सो उन लोगों की बात थी। फॉर द रेस्ट ऑफ यू, आप लोगों के रिश्ते के अंदर एक तरीके से टावर मोमेंट आ रहा है। आपके पार्टनर और आप दोनों ही अपनी लाइफ में कुछ इंस्टेबिलिटीज़, कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं या एक दूसरे की एनर्जीज़ को इस तरीके से कैच कर रहे हैं या ऐसे पकड़ रहे हैं जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप में टर्मोइल लेकर के आ रहा है, इम्बैलेंस्ड एनर्जीज लेकर के आ रहा है। आप शायद जो चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, वो आपके पार्टनर आपके साथ में आपको डिलीवर नहीं कर रहे हैं। एंड एक एनर्जी ये भी है कि आपके पार्टनर ज़बरदस्ती शायद आपसे फिजिकली रिलेशनशिप की डिमांड कर रहे हो, और अगर वो पूरी नहीं होती है तो रिश्ता तोड़ने की बात चल रही हो। पर अगेन कंफ्यूजन आपकी तरफ बहुत सारा है। आप कंफ्यूज्ड हैं, ये रिश्ता रखूं नहीं रखूं, इस रिश्ते में रहूं नहीं रहूं। शादीशुदा की बात नहीं चल रही है अभी। और आपके पार्टनर बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की या आपको मनाने की या किसी तरीके से आपको पैम्पर करने की या किसी भी तरीके से आपको ये समझाने की कि रिलेशनशिप्स में ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट एनर्जी मुझे ये फील हो रही है कि आप लोग थोड़ा सा, आप और आपके पार्टनर थोड़ा सा एक दूसरे से डिस्टेंस में आ रहे हैं, मगर एंड ऑफ द 15 डेज, जैसे 10 डेज हो गए, उसके बाद में 11-12 डेज या 13 डे पर फिर से आप लोग एक दूसरे के साथ में इकट्ठा होने के लिए, एक गैप के बाद में वापस से इकट्ठा होने के लिए, एक मिनी सेपरेशन के बाद में फिर से इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और एनर्जी ये भी आ रही है कि आपके पार्टनर या तो आपको परमानेंटली या टेम्पररी ब्लॉक कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आप डिस्ट्रेस में आ रहे हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन, आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ज़्यादा पिक हो रही है कि आपके पार्टनर ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन में आ रहे हैं। स्पेशल मैसेज आ रहा है, आई कैन चेंज माई पैटर्न व्हेन आई चेंज माई माइंड अबाउट देम। आई चेंज माई पैटर्न व्हेन आई चेंज माई माइंड अबाउट देम। सो जो प्रोसेस है, जो पैटर्न चल रहा है आप दोनों के रिश्ते में, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन चल रही है, आप बार बार उनकी तरफ झुक जाते हैं, आप बार बार उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, या कुछ ऐसा जो बहुत बार पैटर्न में चल रहा है, उस पैटर्न को अब आपको चेंज करना होगा। अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपने रिश्ते को लेकर के थोड़ा सा अब आपको चेंज होना होगा, थोड़ा सा आपको सख्त होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपने बारे में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में ज़्यादा सोचना होगा। ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।